हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग का चमकदार सपना और उसके छिपे हुए खतरे। ट्रेडिंग की दुनिया इतनी आकर्षक क्यों लगती है, ये हमें अपनी ओर कैसे खींचती है और सबसे जरूरी इसमें छिपे जोखिम क्या है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या ये समझना चाहते हैं कि बाजार का जादू आपको कैसे फंसा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ट्रेडिंग का मनोविज्ञान कैसे काम करता है और आप इन खतरों से कैसे बच सकते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो आपके दिमाग को बदल सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग को गहराई से समझना चाहते हैं और अपने दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे हमारा कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया एक चमकदार सपने की तरह है। ये हमें आजादी, ढेर सारा पैसा और रोमांच का वादा करती है, लेकिन यही आकर्षण हमें जोखिमों की ओर भी ले जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग इतनी आकर्षक क्यों लगती है। सबसे पहली बात, आजादी का सपना। ट्रेडिंग आपको वो आजादी देती है जिसका हर कोई सपना देखता है। कोई बॉस नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, आप अपने लैपटॉप के साथ कहीं से भी, चाहे समुद्र के किनारे हो या पहाड़ों पर, ट्रेड कर सकते हैं। ये ख्याल कितना रोमांचक है ना। दूसरी चीज, जल्दी अमीर होने का लालच। सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट पर हमें ऐसी कहानियां दिखती हैं कि किसी ने रातों रात लाखों कमा लिए। ये हमें लगता है कि ट्रेडिंग बस कुछ बटनों को दबाने का खेल है और हम भी जल्दी अमीर हो सकते हैं। तीसरी चीज, रोमांच और चुनौती। ट्रेडिंग एक दिमागी खेल है। हर दिन नया चैलेंज, नया मौका। ये आपके दिमाग को उत्तेजित करता है, जैसे कोई रोमांचक गेम खेल रहे हो। जैसे कि राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने सुना कि उसका दोस्त ट्रेडिंग से लाखों कमा रहा है। उसने सोचा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बिना ज्यादा सोचे समझे वो ट्रेडिंग में कूद पड़ा। लेकिन क्या वो तैयार था? ये हम आगे देखेंगे। ट्रेडिंग का आकर्षण हमें खींचता है क्योंकि ये आजादी, पैसा और रोमांच का वादा करता है, लेकिन यही चमक हमें अंधा भी कर सकती है। दोस्तों, कमेंट में बताइए आपको ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है, आजादी, पैसा या रोमांच। चलिए आपकी राय जानते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के खतरों की। दोस्तों, ट्रेडिंग का चमकदार सपना हमें इतना आकर्षित करता है कि हम इसके जोखिमों को भूल जाते हैं। मैं आपको 3 बड़े खतरे बताता हूँ जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। नंबर 1, अनिश्चितता। बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं है। आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी हो, कोई भी ट्रेड 100% प्रॉफिटेबल की जीत की गारंटी नहीं देता। बाजार का मूड हर पल बदल सकता है। नंबर 2, भावनात्मक रोलर कोस्टर। ट्रेडिंग में एक पल आप खुश होते हैं जब आपको ट्रेड प्रॉफिट देती है और अगले ही पल दुखी जब ट्रेड में लॉस होता है। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके दिमाग को थका देता है। नंबर 3, गलत उम्मीदें। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग आसान है और वो जल्दी अमीर हो जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग में मेहनत, अनुशासन और धैर्य चाहिए। जैसे कि याद है राकेश, उसने ट्रेडिंग शुरू की लेकिन पहले ही हफ्ते में अपनी बचत का बड़ा हिस्सा खो दिया। क्यों? क्योंकि वो हर ट्रेडर से जीत की उम्मीद कर रहा था। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो टूट गया। ट्रेडिंग का आकर्षण हमें खींचता है, लेकिन इसके खतरे हमें बिना तैयारी के डुबो सकते हैं। अगर आप इन खतरों को समझ ले तो आप बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। क्या आपने कभी ट्रेडिंग में नुकसान का सामना किया है? कमेंट में बताइए कि उस वक्त आपने क्या महसूस किया। दोस्तों, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी भावनाएं हैं। ये भावनाएं आपके फैसलों को बिगाड़ सकती हैं और आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। मैं आपको 3 ऐसी भावनाओं के बारे में बताता हूं जो हर ट्रेडर को परेशान करती है। नंबर 1, डर। जब आपका ट्रेड नुकसान में हो जाता है तो आप डर जाते हैं। आपको जल्दी ट्रेड छोड़ने के लिए मजबूर करता है, भले ही आपकी रणनीति सही हो। डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। नंबर 2, लालच। जब आप मुनाफे में होते हैं तो लालच आपको और ज्यादा कमाने के लिए उकसाता है। आप जोखिम भरे फैसले लेते हैं, जैसे स्टॉप लॉस हटाना। और तीसरी चीज, गलत उम्मीदें। आप सोचते हैं कि हर ट्रेड जीतेगा, हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो आप गुस्सा, निराश या हताश हो जाते हैं। जैसे कि प्रिया ने एक ट्रेड लिया जो मुनाफे में था। लालच में उसने सोचा और थोड़ा मुनाफा कमा लो, उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, लेकिन बाजार अचानक पलट गया और उसका मुनाफा नुकसान में बदल गया। ऐसे में क्या करें? अपनी भावनाओं को पहचानें। ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को स्थिर करें। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड के बाद लिखें कि क्या आपने भावनाओं के कारण कोई गलती की। अपने नियमों पर टिके रहें, चाहे कुछ भी हो। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लें तो आप ट्रेडिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। क्या आपने कभी डर या लालच की वजह से गलत ट्रेडिंग फैसला लिया है?
कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। दोस्तों अब सवाल है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए। ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपको सही मानसिकता बनानी होगी। मैं आपको 3 आसान लेकिन जरूरी तरीके बताता हूँ। नंबर 1, अनुशासन अपनाएं। अपने लिए ट्रेडिंग नियम बनाएं और उन पर टिके रहें। जैसे तय करें कि आप एक ट्रेड में अपनी पूंजी का कितने प्रतिशत जोखिम लेना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। इस नियम को ना तोड़ें। नंबर 2, अनिश्चितता को स्वीकार करें। बाजार में कुछ भी गारंटी नहीं। ये मान लें कि हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है। आपकी रणनीति लंबे समय में काम करेगी, न कि हर बार। नंबर 3, नुकसान को निजी ना लें। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, इसे अपनी हार ना माने। हर नुकसान से कुछ सीखें और आगे बढ़े। जैसे अमित ने अपनी ट्रेडिंग रणनीति बनाई। उसने तय किया कि वो हर ट्रेड में सिर्फ 1% जोखिम लेगा। जब उसका पहला ट्रेड नुकसान में गया, वो शांत रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखें। जैसे कोई दुकानदार हर दिन नियम से काम करता है, वैसे ही आपको भी करना होगा। ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन आपका सबसे बड़ा हथियार है। क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए कोई नियम है, कोई रणनीति है? कमेंट में बताइए कि आपका सबसे जरूरी नियम क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं उस खास अवस्था की जिसे मार्क डगलस जोन कहते हैं। ये एक मानसिक स्थिति है जहां आप शांत, निष्पक्ष और भावनाओं से पूरी तरह मुक्त होते हैं। जोन में आप ट्रेडिंग को एक खेल की तरह खेलते हैं, बिना डर, लालच या गलत उम्मीदों के। जोन में पहुंचने के लिए मैं आपको 3 आसान स्टेप बताता हूं। नंबर 1, बाजार की अनिश्चितता को दिल से स्वीकार करें। ये समझ ले कि बाजार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सिर्फ अपनी रणनीति पर फोकस करें। नंबर 2, हर ट्रेड को अलग रखें। एक ट्रेड का नुकसान या मुनाफा अगले ट्रेड से जुड़ा नहीं है। हर ट्रेड को नई शुरुआत की तरह देखें। नंबर 3, नियमित आत्म विश्लेषण करें। अपनी गलतियों से सीखें। हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखें और सोचें कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्रेडर जो जोन में है, वो नुकसान होने पर भी शांत रहता है। वो जानता है कि उसकी रणनीति लंबे समय में काम करेगी। वो ना तो डरता है, ना लालच करता है। वो बस अपनी रणनीति पर टिका रहता है। ट्रेडिंग के प्रलोभन और खतरों को समझकर, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके और अनुशासन अपनाकर आप जोन की ओर बढ़ सकते हैं। ये वो जगह है जहां आप एक सच्चे ट्रेडर बनते हैं। क्या आपने कभी जोन जैसी शांत अवस्था का अनुभव किया है? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों ये था ट्रेडिंग के प्रलोभन और खतरे का पूरा सार। ट्रेडिंग का चमकदार सपना हमें आकर्षित करता है, लेकिन इसके जोखिम हमें डुबो सकते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, अनुशासन अपनाएं और बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करें, तो आप न सिर्फ एक ट्रेडर बल्कि एक मजबूत ट्रेडर बन सकते हैं। आज से शुरू करें। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड के बाद अपनी भावनाओं और फैसलों को लिखें। अपने ट्रेडिंग नियम बनाएं और उन पर टिके रहें। हर दिन 5 मिनट शांत बैठें और अपने दिमाग को स्थिर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपको ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रलोभन या खतरा क्या लगता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम ट्रेडिंग इन द जोन के अगले हिस्सों को और गहराई से समझेंगे। तब तक शांत रहें, अनुशासित रहें और हैप्पी ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं तो आज ही ट्रेडिंग इन द जोन किताब पढ़ना शुरू करें और हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आप ट्रेडिंग के हर पहलू को आसानी से समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।